दोस्तों, एक लहसुन की पोटली को आप अपने मुख्य द्वार के भीतर की तरफ यदि टांग देते हैं या मुख्य द्वार के बीचों बीच आप इसको टांग देते हैं तो आपके जितने भी दुश्मन हैं, आपके जितने भी शत्रु हैं, आपके जो भी आपका बिगाड़ कर रहा है, शत्रु सामने से आकर के वार करता है, चारों तरफ से आपको घेर लिया है और शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, तो सारे शत्रु जो है दोस्तों भाग खड़े होंगे। शत्रु एक भी आपका जिंदा नहीं बचेगा दोस्तों इस तरह के प्रयोग से। लेकिन दोस्तों, जिंदा नहीं बचेगा का मतलब यूं नहीं है कि वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। शत्रु आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, शत्रु आपसे बिल्कुल कट लेगा, शत्रु आपके ऊपर कुछ किया कराए नहीं कराएगा आप कभी जिंदगी में, यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया तो। और दोस्तों, आपके आसपास ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जिसके कारण शत्रु चाह कर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई बाहुबली शत्रु होगा ना, तो वो भी बाहुबली शत्रु भी आपका दम जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, मतलब आपसे कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं करेगा, कभी आपके पास आएगा भी नहीं। तो यदि आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपके गुप्त शत्रु का भी नाश हो, आपके प्रत्येक जो सामने से आकर के वार कर उनका भी नाश हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक लहसुन की पूरी पोटली से इस उपाय को करना है। आप चाहें तो 5 लहसुन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 लहसुन की पोटली भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, आप लहसुन की पोटली तो ले रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपके जितने भी दुश्मन होंगे ना, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद होंगे। 24 घंटे के अंदर इसका असर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कोई तांत्रिक यदि कोई किया करवा रहा है आपके ऊपर और वो शत्रु के कहने पर करवा रहा है, शत्रु ने आपको बिल्कुल चारों तरफ से ऐसा घेर लिया है कि ये व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाए, ये व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाए, इसका बिल्कुल भी भाग्य नहीं चेते, ये जो है जैसा मेरे जैसा है हो जाए, मतलब कि मैं मेरे से भी नीचे हो जाए, शत्रु ऐसा सोचता है। तो यदि आपके ऊपर झूठा कोर्ट कचहरी केस किसी ने करवा दिया, या फिर शत्रु लोभ में भी रहता है, ईर्ष्या तो करता ही है, लोभ में भी रहता है। लोभ में कैसे रहता है, आपकी कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी है उसको हथियाना चाहता है, आपकी सुंदर सी वाइफ है उसको हथियाना चाहता है, आपके घर में सुंदर कन्या तो उसको हथियाना चाहता है। ये लोभ आ गया शत्रु में, है ना। तो इस तरह का लोभ भी शत्रु में होता है। आपकी प्रॉपर्टी का लोभ ज्यादा रहता है, जमीन जायदाद का जो लोभ है ना, वो शत्रु में भाई भाई में लड़ाई करवा देता है, तो भाई भी शत्रु बन जाता है कितनी बार तो जमीन जायदाद के लोभ में, ठीक है ना। आप कोई पत्नी है, मान लीजिए आपको स्त्री है, तो आपको घर से बाहर निकाल दिया मान लो घर वालों ने, तो वो भी आपके शत्रु हो गए, है ना। या फिर आप कोई पति हैं, तो आपकी पत्नी ने आपको लड़ झगड़ के बाहर निकाल दिया, दूसरे के साथ वो लग गई, इस तरह के भी शत्रु होते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई तरह की बातें होती हैं और कई तरह की विचारधाराएं होती हैं और कई तरह की बातें दुनिया में चल रही हैं। इसलिए दोस्तों, मतलब जैसे हमारा कोई भी शत्रु हो सकता है, देखिए घर परिवार का सदस्य भी शत्रु हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन हमसे जो रिश्ता रखता है, हमसे जो जानता है, हमको जो जानता है, जैसे हमारा कोई मित्र है तो वो एकदम से शत्रु बन गया है। कहते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, मतलब कि दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, जो हमारा मित्र रह चुका है। हमारा मित्र ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता है, क्योंकि दोस्तों वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो आप इस गफलत में नहीं रहिए कि यार ये तो मेरा मित्र है। देखिए दोस्तों, मित्र ही छुरा ठोक देता है। इस कारण से आपको सचेत रहने की जरूरत है, आपको ये उपाय करने की जरूरत है। यदि आपके साथ सारे काम बनते हुए जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं, आप कोई धंधा डाल रहे हैं, व्यवसाय डाल रहे हैं, तो आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, किसी ने सामने दुकान डाल ली, अब आपके ग्राहक आना बंद हो गए, तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो रही है। आपका धंधा सारा ठप हो गया, आप नौकरी पे जाते हैं तो वहां पर भी आपका धंधा ठप हो गया। नौकरी पे कैसे, नौकरी पे बॉस के सामने नीचा दिखाने वाले शत्रु बहुत से होते हैं। अब वो भी आपको आपके बॉस के सामने आपको नीचा दिखाएंगे, तो फिर आपकी जिंदगी कहां निडी रहेगी दोस्तों। आप तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, है ना, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे तो पैसा नहीं आएगा घर में, पैसा नहीं आएगा तो खर्चा नहीं चलेगा। तो दोस्तों कई चीजें होती हैं जो आपके साथ बीत रही हैं। अब इन बीती हुई चीजों को यदि आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उनको सह भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे तो ये बीती हुई चीजें जो है मुझे को बंद करनी है, मेरे शत्रुओं से मुझे पूरा प्रोटेक्शन चाहिए और पूरा जो है मैं शत्रुओं से बचकर के चलना चाहता हूं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए एक लहसुन की पोटली लेकर के आए और मैं उपाय बताने जा रहा हूं अब कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को आपको रविवार के दिन आप आराम से कर सकते हैं। रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन 3 में से 1 दिन करना है ना। ऐसे नहीं 3-3 दिन उपाय करना है, ऐसे नहीं करना, एक ही दिन उपाय करना है। 5 मिनट का उपाय है, लेकिन दोस्तों उपाय इतना जबरदस्त है कि यदि एक बार किसी ने आपने कर लिया ना इसको, तो आपके शत्रु का चारों तरफ से रक्षा कवच बन जाएगा। यानी कि मतलब ये मान लो कि शत्रु आप पर कुछ भी किया कराए कराने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार मैं इस व्यक्ति पर किया कराए कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि मेरी जिंदगी झंड हो गई है। तो इस तरीके से उस शत्रु की जो है ना वाट लग जाएगी यदि इस उपाय को आप करते हैं तो। अब वाट कैसे लगेगी, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह नहा धो करके उठना है और उठ करके नहा धोना है। उसके बाद आपको एक लहसुन का पोटली ले लेनी है। लहसुन की पोटली का मतलब समझे आप, मतलब ये पूरा लहसुन जो होता है ना वो लेना है। लहसुन दोस्तों देशी लेना है, आपको चाइनीज लहसुन नहीं लेना। चाइनीज लहसुन काम नहीं करेगा, क्योंकि चाइनीज लहसुन में न तो वो गंध होती है, न वो स्वाद होता है और न उसमें तांत्रिक गुण होता है। तांत्रिक गुण हमारे देशी लहसुन में होता है। तो आप देशी लहसुन ले लें, ये जैसा चित्र में आपको दिख रहा है ना, उस तरह के एक लहसुन की पोटली ले लें। अब देखिए, यदि आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पैसा है ना, तो आप 5 लहसुन की पोटली भी ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो उपाय करके पहले देखूंगा, तो फिर आप 1 लहसुन की पोटली लें। ये आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप क्या करें, 1 लें या 4-5 लें,
लहसुन की पोटली तो आपको लेनी है, ठीक है ना। एक लहसुन की पोटली ले लो और एक ले लें दोस्तों काला धागा। अब एक काला धागा कितना लंबा लेना है, देखिए काला धागा इतना लंबा लेना है कि आपके जो दरवाजे का मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार है, उसके भीतर की तरफ लहसुन जो है आराम से टिक जाए, मतलब टंग जाए, वहां पर आपको टांग देना है। लेकिन दोस्तों टांगना कैसे है, क्या विधि है, ऐसे डायरेक्ट लहसुन टांगने से थोड़ी कोई कुछ भी होगा। इसमें हमें 1-2 मंत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, उसमें क्रिया भी करनी पड़ेगी, इस लहसुन को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के ये लहसुन जो है बिल्कुल बलशाली होकर के आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो मैं सामग्री बता रहा हूँ, सामग्री ले लें। अब एक लेना दोस्तों आप लाल कलर का सिंदूर। अब दोस्तों लाल कलर का जो सिंदूर होता है ना, वो औरतें अपनी मांग में डालती हैं, वो वाला सिंदूर आपको लेना है, ठीक है ना। तो वो वाला सिंदूर कितना लेना है भैया, आपको 5 चुटकी सिंदूर लेना है, ठीक है। कितना चुटकी सिंदूर लेंगे आप, 5 चुटकी। तो 5 चुटकी सिंदूर आप कटोरी में पहले रख लें लाल कलर का। अब क्या करेंगे, 1 चुटकी सिंदूर उठाएंगे और आप बोलेंगे दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बड़ा शानदार मंत्र है ना। ये मंत्र इतना जबरदस्त है कि आप इसको एक बार बोलेंगे ना तो आपकी जिंदगी की, आपके घर की सारी समस्याएं वैसे दूर हो जाती है। तो आप लहसुन सामने रख लें कटोरी में, और आप ये जो आपका सिंदूर बता रहा हूं मैं, लाल कलर का सिंदूर, वो उठाएं, चिमटी से उठाएं, चिमटी से उठा करके आप बोले त्रिम, त्रिम बोलेंगे और लहसुन के ऊपर पटक देंगे। फिर वापस आप ये एक चिमटी सिंदूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे त्रिम और लहसुन पे पटक देंगे, फिर बोलेंगे त्रिम, फिर लहसुन पे पटक देंगे, फिर बोलेंगे त्रिम, फिर लहसुन पे पटक देंगे। ऐसे करके 5 बार आपको त्रिम त्रिम बोल करके लहसुन पर ये पटक देना। अब आपको बोलना है दोस्तों, मेरे समस्त शत्रु, मेरे जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सामने से वार करने वाला हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, कोई भी मेरा शत्रु हो XYZ। और यदि किसी शत्रु का नाम आप जानते हैं तो नाम भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय सिंह का नाम लूंगा कि भाई मेरा शत्रु अजय सिंह है, तो उससे मेरी रक्षा करो, है ना, उससे मुझे बचाओ, उससे मुझे प्रोटेक्ट करो। इस तरह से आपको बोलना है और उस शत्रु को 24 घंटे के अंदर अंदर आप दंड दो, इस तरह से भी आपको बोलना है, ठीक है। अब ये बोल करके आपको इस लहसुन पर एक धागा बांध देना काला, और काला धागा बांध करके अपने मुख्य द्वार के भीतर की तरफ, दाईं तरफ या तो बीच में टांग लें। अब बहुत से लोगों को शर्म आती है, बीच में लहसुन टांग रखा, कोई रिश्तेदार आता है, कोई वो आते हैं हाँ हमारे मिलने वाले, तो वो सोचेंगे वो लहसुन टांग रखा है। तो आप साइड में भी टांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो साइड में कहाँ, देखिए दाएं बाएं 2 जगह होती है। तो भीतर की तरफ जब आपका मुख्य द्वार होगा ना, तो उसके बाईं तरफ आपको ये टांगना है, ठीक है ना। तो बाईं तरफ आप टांग दे। कितना लंबा धागा लेंगे, इतना लंबा कि बस दरवाजे से कुछ नीचे ही हो, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, दरवाजे से कुछ नीचे, और वहां टांग दे और चुपचाप हो जाए बस, ठीक है। अब लेकिन जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, जो लोग कहाँ पे रहते हैं, जो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, जो सिंगल मकान में नहीं रहते, है ना, जैसे मल्टी स्टोरीज का मतलब समझे आप, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो वहां पर मल्टी स्टोरीज होती हैं, तो वहां पर होते हैं फ्लैट्स। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो मुख्य द्वार पर नहीं टांगेंगे, वो कहाँ टांगेंगे, वो बालकनी में, क्योंकि उनके वहां से जो नेगेटिविटी आती है, जो नकारात्मकता आती है, जो शत्रु कुछ किया कराता है, तो वो कहाँ से आता है, वो बालकनी में से आता है। तो बालकनी का जो दरवाजा होता है उसके लेफ्ट साइड में आपको ये लहसुन अंदर की तरफ टांग देना है, ठीक है ना। वही आपका मुख्य द्वार समझो आप। तो वहां पर आपको इसको टांग देना है, टांग दे 15 दिन तक आपको टंगा रहने देना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, जो लहसुन होगा ना, है ना, ये लहसुन होगा, उसकी कुछ कलियां जो है मुरझा जाएंगी। आपको लहसुन बिल्कुल ताजा लेना है, मुरझाई भी कलियों का लहसुन नहीं लेना। तो उसकी लहसुन की जो कलियां ऑटोमेटिक मुरझा जाएगी। मुरझाने का मतलब समझे आप, जब कलियां मुरझा जाती है लहसुन की, तो इसका मतलब ये होगा वहां टांगने के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके ऊपर कुछ भी किया कराया आ रहा था, वो उस लहसुन की कलियों ने झेल लिया है और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसके बाद से आपको नींद भी अच्छी आने लग जाएगी। आपके ऊपर कोई किया कराया भी कराएगा तो उसको ऊपर उल्टा वापस चला जाएगा। दूसरा, आपने जिस दुश्मन का नाम लिया था उस शत्रु की भी बारात जाएगी, उस शत्रु की भी बैंड बज जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो तांत्रिक लोग लहसुन का प्रयोग करके तांत्रिक विद्या करवाते हैं ना, वो इसकी काट होती है, और जो बिना लहसुन की तांत्रिक विद्या करवाते हैं उनकी भी काट ये लहसुन ही होती है। तो दोस्तों इसको जरूर टांग दीजिए। एक बार टांगने के बाद आप खुद कहेंगे मुझसे कमेंट बॉक्स में कि यार वास्तव में गुरुजी आपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार चीज बताई है, इससे मेरा जीवन जो है वो सुखी हो गया, अब कोई दुश्मन भी मेरे पीछे नहीं पड़ता और मेरा धंधा भी बढ़िया चलने लग गया, मेरी नौकरी भी बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से इस उपाय को कीजिए, बड़ा शानदार उपाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।